रायवाला के गौरी माफी निवासी डॉक्टर प्रवीण प्रकाश ने अधिवक्ता संजीव वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि अधिवक्ता ने न केवल उनसे 10 लाख रुपए हड़प लिए बल्कि 3 महीने तक उन्हें जबरन अपने घर में भी रखा और मानसिक यातनाएं दी। चिकित्सक ने इस मामले में फरवरी 2024 में मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन 16 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। दिल्ली रोड स्थित एक कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर प्रवीण प्रकाश ने बताया कि वे पूर्व में दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में 15 वर्षों तक सेवाएं दे चुके हैं और फिलहाल रायवाला में एक रिसर्च स्टेशन संचालित कर रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार गांव की जमीन को लेकर उनके पारिवारिक विवाद की जानकारी मिलने पर अधिवक्ता संजीव वर्मा ने उनसे संपर्क किया और केस में मदद करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जमीन विवाद के चलते उन्हें खतरा हो सकता है, इसलिए कुछ समय उनके घर पर रहे, लेकिन डॉक्टर का दावा है कि इसके बाद अधिवक्ता ने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध 3 महीने तक जबरन अपने घर पर रखा और नैनीताल में लखनऊ भी साथ ले गए। इस दौरान उनसे 10 लाख रुपए भी लिए गए और इस लेनदेन की नोटरी कराई गई। डॉक्टर का आरोप है कि बाद में अधिवक्ता ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और गाड़ी की चाबी, चेकबुक समेत कई जरूरी सामान भी अपने पास रख लिए। चिकित्सक ने बताया कि उन्होंने ये मामला फरवरी 2024 में केस दर्ज करवाया था, लेकिन आज तक पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम के बाद यह आर्थिक संकट में आ गए और जीवन यापन के लिए भी शिवालिक नगर में चौकीदारी की नौकरी तक करनी पड़ी। अधिवक्ता संजीव वर्मा ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। वहीं इस मामले में अधिवक्ता संजीव वर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि डॉक्टर से उनकी पहली मुलाकात रायवाला थाने में हुई थी, जहां वह परेशान नजर आए। मानवता के नाते उन्होंने उन्हें अपने घर पर आश्रय दिया। उन्होंने बताया कि जब तक डॉक्टर उनके घर पर रहे वे पूरी तरह स्वतंत्र थे और किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं थी। बंधक बनाए जैसा कोई भी मामला नहीं था। वह रोज बाहर आते जाते थे। ये बात क्षेत्र के कई लोगों को भी पता है। अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत में सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण प्रकाश है। मैं 74 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हूँ। पहले इंद्रप्रस्थ अपोलो दिल्ली में काम करता था। पिछले 15 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ गौरी माफी रायवाला में, और फिर मेरी मुलाकात मुजफ्फरनगर में हुई थी 5-6 साल पहले एडवोकेट संजीव वर्मा जी से। उन्होंने अपना नंबर दिया था, मेरा नंबर लिया था और उन्होंने कहा था कानूनी मामले में मैं आखिरी दवाई हूँ और कोई आपको दिक्कत हो तो मैं आपकी हर संभव प्रयास करूँगा। मेरा वहाँ जमीन का एक मामला था, विवाद था, तो उसके लिए मैंने संजीव वर्मा को फ़ोन किया। संजीव वर्मा आया और आने के बाद उसने कहा कि आप यहाँ मत रहो। उसने डराया और कहा आप मेरे साथ चलो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे HLA-B27 है, आप मेरा इलाज करो और इस काम को मैं कर दूंगा और आप यहाँ मत रहो। इस बहाने से उसने मेरे से 2 लाख रुपए चेक से, फिर 2 लाख रुपए लिए नगद, फिर उसके बाद 5 लाख रुपए नगद। उसके बाद उसने 15 दिनों मुझे रखा वहाँ नैनीताल में क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिर उसके बाद उसने मुझे ले गया मायावती जी के पास लखनऊ में कि मैं MP के सीट के लिए खड़ा हो रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मैंने कहा नहीं, आपसे मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अब इस प्रपंच में नहीं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक नोटरी बना रहा हूँ, उसमें 10 लाख रुपया मैं आपको दे दूंगा, आप अलग हो जाओ, कोई बात नहीं। इन्होंने मेरे पेपर रख लिए हैं ट्रस्ट के, बाकी कागज उन्होंने दे दिए जब हाई कोर्ट से प्रोग्रेस रिपोर्ट आई तो, लेकिन इन्होंने मेरा ओरिजिनल ट्रस्ट का 2 कागज नहीं दिया है और ये जो 10 लाख बनाया है उसके ओरिजिनल पेपर नहीं दिए हैं। इन्होंने 1 रुपये भी मेरा नहीं दिया अभी तक और ये पिछले 16 महीनों से चार्जशीट नहीं जा रहा है। ये कोई राजनीतिक दबाव लगा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता, क्योंकि जनरली चार्जशीट इतने ज़्यादा समय तक नहीं होता है। अब ये मेरा मुकदमा गंगनहर थाने में हुआ और इन्होंने मुझे को घर से 1 कपड़े 1 पैंट शर्ट में निकाल दिया था और मैं भिखमंगे की तरह, और मैं ना चाबी थी, ना मेरे पास ATM था, ना मोबाइल था, ना मेरे पास कुछ और थी, चेकबुक था। और इस बीच मैंने नाइट ड्यूटी, मतलब चौकीदार की, रात्रि चौकीदार की ड्यूटी की और फिर मैं वहाँ बजरी रेत मैंने ईंट ट्रैक्टर से रात में जमुनानगर से आता था वो ढोता था, क्योंकि मुझे अपने खाने के लिए पैसे चाहिए थे, मुझे मुकदमा केस के लिए वकीलों को भी देना था। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगा, प्रशासन से और मीडिया से, क्योंकि आप आधार स्तंभ होते हैं, जनमानस पीड़ित की बात ले जाते हैं, कि मुझे इसका न्याय मिले। मेरा चार्जशीट जो जायज चार्जशीट है वो जाए और मेरे डॉक्यूमेंट वो दे और मेरे 10 लाख रुपए जो उन्होंने रजिस्टर्ड किया है देने का नोटरी वो हमें दे। आपने संपर्क
मैं कई बार गया उनको, उन्होंने लिखा है कि मेरे से कोई संपर्क ना करें, तो उन्होंने मना कर दिया संपर्क करने से। और वो क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था आपके एम्स अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे 22 मई 2024 तक, आज तक पैसे नहीं जमा। किन धाराओं में? मुकदमा संहिता के 120B, 347, 370, 386, 420, 504 और 506 धाराओं में है। और ये हैं संदीप वर्मा जी, जिन्होंने मुझे इतना इस उम्र में 74 साल की उम्र में इतना कलेश दे दिया और डैडी बना के ले गया और मेरे साथ छल किया। क्या पुलिस और अधिकारी से बात नहीं हुई? मैंने तो मिला है बट कोई खास किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि ये गंगनहर थाने में भी गया था, लेकिन वो कह रहे हैं अब जाएगी अब जाएगी। तो अब तो मुझे नहीं पता है कि कब जाएगी, लेकिन अब आदमी का विश्वास तो उठ गया, कोई बाप बना के ले जाए। और ये मुझे प्रशासन के अधिकारियों के पास भी ले जाते थे और कहते थे ये मेरे डैडी हैं, इनको मैंने गोद लिया, ये मेरा इलाज कर रहे हैं। देखो, जो कह रहा है कि शहर का यदि कोई आदमी कहता है कि वो लोग कौन है या वो जिसने प्रेस वार्ता करी वो कौन है, वे सब लोगों का मेरे यहाँ आना जाना था और वो पूरे शहर में घूमता था, तो ये तो कोई कह नहीं सकता कौन था। एक बेसहारा अकेला आदमी मुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे बुलाया था। सबसे पहली मुलाकात रायवाला थाने में हुई थी और वहाँ पे एक जज साहब थे, उनका भाई था धीरज, जो पार्षद था 1 नंबर वार्ड का, और दूसरा जो है एक ललित था। हम जो है एक पत्रकार रबोला जी है, उनके फादर की 13 में थे। पहला फोन मेरा पास उसका जब ही आया और वहीं से हम कोतवाली में होके हम लेट हो गए तो रायवाला थाने में पहुंच गए थे और वहाँ पे ही मैंने पुलिस को भेजा। उसके जहाँ प्लॉट पर कब्जा हो रहा था तो वो जो है वो रुक गया था। अगर जब बंधक बनाया तो वो पूरे शहर में घूम रहा, कपड़े अपनी तारीखों पे अटेंड कर रहा, ऋषिकेश अटेंड कर रहा, देहरादून गया। ये बात ठीक है कि मैंने व्यवस्था जरूर करवाई उसकी गाड़ी की, एक मजबूर आदमी था तो मैंने उसकी व्यवस्था कराई, गाड़ी भेज दी, किसी ड्राइवर को भेज दिया, लेकिन उसके साइन भी है उन तारीखों पे और वो गया भी है और उसकी एक FIR भी रायवाला थाने में लिखी गई। शपथ पत्र जो है वो मेरे ख्याल में वो कप्तान साहब के भी 3-4 बार मेरे साथ गया, सकलानी के यहाँ भी कोतवाली में भी गया, जहाँ मैं जाता था वो मेरे साथ चलता था। अकेला मेरे घर में कहाँ रहता, कोई लेडीज है फिर उनमें तो गलत था भैया, तो वो मेरे साथ जाता था। तो सकलानी जी ने कह दिया मेरी भी तबीयत खराब है, तो उनसे कहा 1 करोड़ रुपए लेता हूँ मैं, पहले एग्रीमेंट लिखाता हूँ। तो मेरी आंख के लिए उसने कहा था। मेरी मुलाकात तो मेरे पे फोन आया, इसने एक फर्जी केस मुजफ्फरनगर में एक महिला की तरफ से उसके हस्बैंड पे लगा रखा बेंगलोर की, जिसने 420 की रायवाला में पहले ऋषिकेश में FIR करी थी। तो एक फर्जी कंप्लेंट केस डलवा रखा है वहाँ पे उन्हें मानहानि का मुकदमा करने के लिए और उन्हें परेशान करने के लिए या वो केस वापस लेने के लिए। नहीं, ये तो हाई कोर्ट चला गया था। मैंने आज तक हाई कोर्ट भी कोई वकील खड़ा नहीं करा। जो भी मेरी बेइज्जती जितनी, एक हमारे वकील साहब हैं जो सबसे पहले वकील साहब के पास गया था वो गुप्ता जी थे, तो उनके यहाँ तो मुझे पता लगा भी 1-1.5 महीने पहले ये पुलिस लेके पहुंच गया था कि मेरे पैसे ले लिए। वो दिल्ली रोड पे रहते हैं गुप्ता जी, यही कोर्ट में बैठते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में, और हर आईओ को अभी भी मुझे पता लगा है कि काउंटर मांग रखा है इनसे, कोई जवाब इसमें कोई वो नहीं है। मैं और यही बात यह कि अगर जो कोई चीज कोर्ट में कागज लगेगा तो वो ओरिजिनल लगता है, अगर तो किसी ने उसको चेंज करके भाषा लगाया तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद की है, लेकिन वो मैं जब स्टेप उठाऊंगा जब कोर्ट से डिसीजन लगेगा।